नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? असिस्टेंट प्रोफेसर वाले स्टूडेंट से मैं काफ़ी टाइम बाद मिल रहा हूँ। लगभग मेरे को लगता है अपन को एग्ज़ाम के अपन 7 जनवरी 7 दिसंबर मतलब लगभग अपन को हो गया 1 डेढ़ महीना हो गया। एक खबर आ रही है अभी और बहुत बड़ी खबर है। उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2026 है, उसकी एक न्यूज़ आ रही है, नई भर्ती राजस्थान के अंदर। और वो न्यूज़ क्या है, कितने पद आने वाले हैं, कब तक आने वाले हैं, उसके बारे में पूरी अपन चर्चा करते हैं। अभी 7 दिसंबर को आपका जीके का पेपर हुआ था और उसके बाद में सब्जेक्ट के पेपर हुए थे। तो उस समय मैंने आपको बोला था कि मार्च से पहले पहले आपकी वैकेंसी आएगी। उस समय कुछ स्टूडेंट की चर्चा थी कि राजशेष में आएगी या सर ये परमानेंट वाली आएगी। तो कुछ बच्चों को तो यही पता नहीं है कि राजशेष वाला होता क्या है। तो अभी मैं आपको पूरा पूरा बताने वाला हूँ कि क्या सिस्टम है, किस प्रकार से आएगी, क्या कब तक एग्जाम हो सकती है, उसके बारे में अपन पूरी चर्चा करते हैं। नई भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 में, जो उसकी बिग न्यूज़ है। और उस बिग न्यूज़ में देखें अपन तो यहाँ आता है राजशेष के कॉलेजों में 5 साल के लिए होगी 3540 शिक्षकों की भर्ती। ये तो एक बहुत बड़ी कॉलेज के अंदर यदि 3540 पोस्टें आ रही हैं, 3540 पोस्ट की भर्ती आ रही है, ये एक बहुत बड़ी भर्ती है। अब यहां मुद्दा स्टूडेंट को ये उठता है कि ये राजशेष कॉलेजें क्या होती हैं। सर कॉलेजें धन में एक ही देखिए, राजशेष वाली कॉलेजें नहीं देखिए। इसके बारे में देखें, पहले अपन ये यहाँ पे खबर देखते हैं। प्रदेश में राजशेष सोसाइटी में चल रहे 372 सरकारी कॉलेजों में शैक्षणिक और अशैक्षणिक 3540 पदों पर कर्मचारी चयन बोर्ड से भर्ती की तैयारी की जा रही है। पिछले 5 साल में इनमें विद्या संबल योजना से हर साल सुविधा पर शिक्षक लगाए जाते थे। अब 5 साल के लिए नियुक्ति होगी और कॉलेज आयुक्तालय ने भर्ती के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेज दी है। दूसरी ओर उच्च शिक्षा विभाग ने जिम्मेदारी तय करने के लिए कॉलेजों में कई बदलाव किए हैं। अब हर कॉलेज का पीडी अकाउंट खोलने की अनुमति वित्त विभाग से मिली है। पहले पास के नोडल कॉलेजों में से खर्च वेतन वगैरह का काम किया जाता था। अब कॉलेज खुद वेतन व अन्य आय व्यय का ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। फंड भी सीधा कॉलेज को मिल सकेगा। हर कॉलेज की विकास समिति बनेगी और बता देंगे इन कॉलेजों में वर्तमान में 2.5 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। अब मुद्दा अपने ये आता है कि ये राजशेष कॉलेज होती क्या है। ये राजशेष कॉलेजों की उत्पत्ति हुई थी राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। उन्होंने क्या किया कि जो कॉलेजें नॉर्मल कॉलेजें चलती हैं उसके ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा आता है, इनके ऊपर वेतन है वो बहुत ज्यादा देना पड़ता है प्रोफेसरों को। तो उन्होंने सोसाइटी एक्ट के तहत सोसाइटी बनाकर कॉलेजों का गठन किया था। और इन कॉलेजों के माध्यम से क्या किया जाता है, इस पे थोड़ा सा खर्चा कम होता है, इन पे सैलरियां थोड़ी सी कम होती हैं इनकी। तो वो सोसाइटी एक्ट के तहत और सोसाइटी के तहत जो कॉलेजें खोली गई हैं उनको राजशेष कॉलेजें कहते हैं। वर्तमान में ये राजशेष कॉलेजें 372 सरकारी कॉलेज हैं। है ये गवर्नमेंट कॉलेज ही, लेकिन ये सोसाइटी एक्ट के तहत खोली गई है। अब इनके अंदर ये 3540 पद आ रहे हैं और ये 3540 पद आ रहे हैं जिसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस में जो नॉन एजुकेशन वाले स्टाफ है उसकी भी इसमें भर्ती होगी। और ये भर्ती आपको करवाने वाली आरपीएससी नहीं है, इसको आरएसएसबी बोर्ड करवाएगा। इसकी क्या सत्यता है उसके बारे में भी जानेंगे, पर उससे पहले जान लेते हैं कि सर तो ये क्या मामला है, 5 साल वाला क्या मामला है। देखो इसमें शुरुआत में वहां पे ये लिखवाएंगे कि ये 5 साल के लिए आपकी मतलब आपकी पोस्ट होगी, 5 साल के बाद में आपको वहां से हटाया जा सकता है। लेकिन इसकी वास्तविकता मैं बता देता हूं, इससे पहले भी ऐसे एग्जाम इस तरीके का लोगों को लिया गया था, लेकिन जो 5-5, 10-10, 15-15 साल तक इस भर्ती के तहत या इस तरीके से वो कॉलेजों में रहे थे, इससे पहले इन कॉलेजों को कहा जाता एडेड कॉलेज। एडेड कॉलेज का मतलब राजस्थान के अंदर आप देखोगे स्पेशली जो शेखावाटी वाला रीजन है, वहां पे बड़े बड़े सेठ और बनिया लोग हैं, वो उनके पास पैसा बहुत है और कुछ उन्होंने टैक्स बचाने के लिए, कुछ धर्मार्थ कार्य के लिए उन्होंने क्या किया, बोले कि जमीन हम दे देते, बिल्डिंग हम बनवा देते हैं और इसके अंदर क्या है हमारा नाम लिखवा दो यहाँ पे। जैसे एक झुंझुनू के अंदर चलती सेठ मोतीलाल पीजी कॉलेज। अब सेठ मोतीलाल पीजी कॉलेज अब तो वो गवर्नमेंट कर दी, पहले वो एडेड थी। जो मोतीलाल जी हैं उनके बेटे वगैरह हैं, उन्होंने मिलकर वो खोल दी थी। तो उसके अंदर क्या है, सेठ वगैरह हैं, उनके आधे पैसे लगते थे, सरकार उसके अंदर आधे पैसे देती थी, वो कॉलेजें चलती थी। उनको एडेड कॉलेज बोलते थे, अब उनको सोसाइटी कॉलेज बोला जाता है। उनके अंदर पहले जो लोग लगे हुए थे, उसके बाद जैसे उनको सरकारी में कन्वर्ट किया तो उसमें जो लगे हुए थे, जो आप बोल रहे हो इनको अस्थायी, उनको सबको परमानेंट कर दिया। प्लस में
उनकी जितनी भी साल पहले का था उनका एरियर मिला और उनकी तनख्वाहें हुई, जिनकी 30-30, 35-35 हजार तनख्वाह थी, उनकी सीधी 2.25 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तनख्वाह की गई है। अभी मैं बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं उनको जानता हूं जो उन कॉलेजों के अंदर 35-40 हजार रुपए उनको नॉर्मल तनख्वाह मिलती थी और उनकी आज 2.5 लाख रुपए हो रखी है। ये सिस्टम कैसे किया जाता है? क्योंकि भारत के अंदर लोकतंत्र है, चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले सरकारों के ऊपर दबाव आता है, सरकारें उस समय कमिटमेंट करती हैं, वादा करती हैं, उन वादों में से कुछ निभाती हैं और कुछ वादा खिलाफी करती हैं। तो उस समय क्या होता है कि चुनाव से पहले सरकार कहती है ठीक है यार आपको कर देंगे परमानेंट। उनको पता है यार कॉलेज का टीचर है, उसके पीछे कम से कम 50 वोट है, तो वो ऐसे टीचरों को क्या कर देती हैं, चुनाव के टाइम उनको परमानेंट कर देती हैं कि ठीक है परमानेंट कर दिया हमने। बात ये पूरी पूरी सरकारों के हाथ में है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा, कोई निकालने वाला नहीं है। एक बार इनमें आपने एंट्री कर ली उसके बाद कोई नहीं निकालने वाला है। और ये जरूर है कि 5-7 साल के अंदर आपको परमानेंट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो ये तो इसका पूरा माजरा है। अब इसकी वास्तविकता कब है, कब एग्जाम होने वाला है, क्या होने वाला है, तो वो बता देता हूं। ये आलोक राज जी हैं जो RSSB बोर्ड है उसके क्या है अध्यक्ष हैं। ये क्या है RSSB बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और इनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा कि महोदय आलोक राज जी RSSB, क्या आपको आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग की ओर से राजशेष महाविद्यालय से संबंधित अर्थना प्राप्त हुई है क्या? तो इन्होंने बोला है जी नीतू जी प्राप्त हुई है, अभी विचाराधीन है कि हमें तो प्राप्त हुई है, अभी इस पर विचार कर रहे हैं उसका एग्जाम कब कंडक्ट करवाएं। अभी दिसंबर महीने में, दिसंबर में 2026 की बात करूं तो दिसंबर 2026 के अंदर एक कुछ जो तारीखें हैं उनको क्या रखा गया है, खाली रखा गया है। तो उन तारीखों के अंदर ये एग्जाम आपका हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम कब, दिसंबर में हो सकता है। और ये 3540 पोस्टों पे ये एग्जाम होगा। तो मैं बता देता हूं ये बहुत अच्छा मौका है, ये बहुत अच्छा अवसर है। बढ़िया तरीके से तैयारी स्टार्ट कर देना। जो अभी तैयारी कर रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर में, इसी को कंटिन्यू करना है और इस चीज को लेकर निश्चिंत रहो। अब की बार अपन ने झंडे फहराए थे असिस्टेंट प्रोफेसर में, एक तरफा सब स्टूडेंट ने बहुत मेहनत की थी और मैं बोला था कि राजस्थान के हर एक कॉलेज के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है वो मिलेगा, अपनी यूनिवर्सिटी की खुशबू हर एक कॉलेज के अंदर मिलेगी। और अब की बार फिर अपन मेहनत करेंगे, जबरदस्त करेंगे, अब की बार और डबल एनर्जी के साथ करेंगे। तो आप निश्चित रहिए, ये आने दो नोटिफिकेशन, इसका नोटिफिकेशन आते ही अपन इसकी प्रिपरेशन है वो प्रारंभ करवाएंगे। जल्दी इसका सिलेबस जारी कर देंगे, जल्दी इसकी सूचना है वो अपने पास से आ जाएगी। जैसे ही सूचना आती है मैं आपको दे दूंगा। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको अपना जो टेलीग्राम है RPSC विद सुनील सर, इस टेलीग्राम पे डाल दूंगा। हो सकता है आने वाले 5-10 दिन के अंदर अंदर ही आपके लिए एक बिग न्यूज आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन आपका और उठता है, तो क्या सर अभी ये जो इसमें राजशेष कॉलेजों में आएगी तो परमानेंट वाली नहीं आएगी क्या? ये भी मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं परमानेंट कॉलेजों की भी भर्ती आएगी। ये सरकार जाने से पहले पहले परमानेंट के अंदर भी भर्ती निकालेगी और राजशेष वाली भी निकलेंगी, दोनों भर्तियां आने वाली हैं। तो तैयार रहिएगा एकदम बढ़िया तरीके से और जल्द ही अपन प्रारंभ करने वाले हैं। और जो भी नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए राजस्थान का वन एंड ओनली चैनल है जहाँ पे बहुत शानदार क्वालिटी के साथ आपको तैयारी करवाई जाती है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन आगे की जो भी खबर आती है उसके साथ।